हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 खास मोजेज़ात यानी चमत्कारों के बारे में, जिसमें से पहला मोजिज़ा है चांद का 2 टुकड़े होना, उसके बाद दूसरा है सूरज का वापस लौट आना और तीसरा मोजिज़ा है सूरज का ठहर जाना। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मोजिज़ात यानी इन्हीं चमत्कारों में से एक बहुत ही खास और अनोखा मोजिज़ा शक्कुल कमर है, जिसका मतलब है चांद का 2 हिस्सों में बंट जाना। हदीसों में आता है कि जब मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मांग की कि वे अपनी नबूवत यानी अल्लाह की तरफ से आप पैगंबर बनकर आए हैं और लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए कोई निशानी दिखाएं। तो आपने उन्हें चांद के 2 हिस्सों में बंटने का मोजिज़ा दिखाया। चांद सचमुच 2 हिस्सों में बंट गया और 2 टुकड़ों में नजर आने लगा। इस वाक़ये को कई सहाबा इकराम जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत जुबैर बिन मुतईम, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हुम वगैरह सहाबियों ने इस वाक़ये की रिवायत की है। इन रिवायतों में से सबसे ज्यादा सही रिवायत हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिरमिजी जैसी किताबों में दर्ज है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के नीचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को ये मंजर दिखाकर उनसे इरशाद फरमाया कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। इन अहादीस मुबारका के अलावा इस अजीमुशान मोजिज़े का जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, और ये कुफ्फार अगर कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत का साफ मतलब यही है कि क़यामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो क़यामत की निशानियों में से था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हो चुका। मगर ये सबसे साफ और फैसले वाला चमत्कार देखकर भी मक्का के काफिर लोग मुसलमान नहीं हुए, बल्कि जालिमों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर जादू कर दिया और इस तरह की जादू की चीजें तो हमेशा होती रहती है। इस आयत के बारे में कुछ मुल्हिद यानी इनकार करने वाले लोगों ने इनकार करने वाले लोग जो चांद के 2 टुकड़े होने के चमत्कार को ना मानने वाले हैं, उनका मानना है कि इस चमत्कार का मतलब क़यामत के दिन होगा, जब चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे। लेकिन जो लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि ये विचार पूरी तरह गलत और बेहुदगी है। दरअसल चांद फट गया यानी शक्कुल कमर का मतलब गुजरा हुआ समय है, ना कि आने वाले समय में। अगर इसको आने वाले समय के अर्थ में लिया जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा ये कि चांद के फटने का जिक्र करने के बाद कहा गया है, यानी शक्कुल कमर की अजीमुशान निशानी को देखकर कुफार ने ये कहा कि ये जादू है जो हमेशा से होता आया है। जाहिर है कि जब कुफारे मक्का ने चांद के फटने का मौजिज़ा देखा यानी चमत्कार देखा, तो उन्होंने इसे जादू कहा। इससे साफ है कि क़यामत के दिन जब आसमान फटेगा और चांद और सितारे टूटेंगे और लोग मर जाएंगे, तो उस समय कोई इसे जादू नहीं कहेगा। इसलिए यह साफ है कि इस आयत का मतलब यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में चांद फटा और कुफार ने इसे जादू का करिश्मा बताया। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब मक्का में चांद के 2 टुकड़े होने का ये चमत्कार हुआ यानी ये मौजिज़ा हुआ, तो ये दूसरे देशों और शहरों में क्यों नहीं देखा गया? इसका जवाब ये है कि हदीसों से साबित है कि मक्का के अलावा भी कुछ लोगों ने इस वाक़ये को देखा था। हजरत मसरूक ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि ये मौजिज़ा देखकर मक्का के काफिरों ने कहा। अबू कबशा के बेटे यानी काफिर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू कबशा के बेटे कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अबू कबशा के बेटे ने यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है। फिर उन्होंने आपस में ये तय किया कि इस वाक़ये की सच्चाई जानने के लिए
मक्का से बाहर के लोगों से भी पूछें, ताकि ये पता चले कि बाहर के लोग भी इस वाक़ये को देखा है या नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू तो तमाम इंसानों पर नहीं चल सकता। चुनांचे जब उन्होंने बाहर से आने वाले मुसाफिरों से पूछा तो उन्होंने भी गवाही दी कि हमने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अगर बात मान लिया जाए कि दूसरे मुल्कों और शहरों में बसने वाले लोगों ने इस चमत्कार को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वाकया हुआ ही नहीं। आसमान में हर रोज तरह तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, जैसे रंग बिरंगे बादल, इंद्रधनुष, सितारों का टूटना वगैरह। लेकिन ये सब उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो इत्तेफाक से उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे हों। दूसरे लोगों को ये नजारे नजर नहीं आते। इसी तरह दूसरे मुल्कों में इस चमत्कार को ना देखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अलग अलग जगहों पर चांद का उगना अलग अलग वक्त पर होता है। जब मक्का में चांद अपने चरम पर था, तब शायद दूसरी जगहों पर चांद निकला ही नहीं था। इसलिए जब चांद में ग्रहण लगता है तो हर देश और शहर में ये नजर नहीं आता। कुछ जगहों पर बादल, पहाड़ या अन्य चीजें चांद को ढक सकती है, जिससे चांद नजर नहीं आता। इसी तरह दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजेजातों में से यानी आसमानी चमत्कारों में से एक सबसे अजीमुशान और मशहूर चमत्कार सूरज का पलट आना है, जो आपकी नबूवत और सच्चाई का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट निशान है। इस वाक़ये का जिक्र इस तरह है कि हजरत बीबी अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हम खैबर के करीब मंजिले सहबा नामी जगह पर थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुहर पढ़ने के बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपना सरे अक़दस रखा और सो गए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का सर अपनी गोद में लिए बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर कज़ा हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ, यानी इस बात की जानकारी हुई, तो आपने अल्लाह से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, यकीनन अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मशगूल थे, इसलिए सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली अपनी नमाज असर अदा कर सके। हजरत बीबी अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज फिर से पलट आया और पहाड़ की चोटियों पर और जमीन के हर तरफ धूप फैल गई। इसमें कोई शक नहीं कि बुखारी की रिवायतों में इस मौजिजे का जिक्र नहीं है, लेकिन याद रखिए कि किसी हदीस का बुखारी में ना होना इस बात की दलील यानी सबूत नहीं है कि वो हदीस बिल्कुल ही बेअसल है, यानी इस बात की कोई असलियत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। इन्हीं हदीसों में से चुनकर उन्होंने बुखारी शरीफ में अगर मुकर्ररात व मुताबात यानी बार बार की जाने वाली बातें और उनका पालन करने को शामिल करके गिनती की जाए तो सिर्फ 9082 हदीसें लिखी हैं, और अगर मुकर्ररात व मुताबात को छोड़कर गिनती की जाए तो कुल हदीसों की संख्या 2761 रह जाती है। तो फिर बाकी हदीसें जो हजरत इमाम बुखारी को याद थीं, जाहिर है कि वो बेअसल और मौजू ना होंगी, बल्कि वो भी यकीनन सही या हसन ही होंगी। तो आखिर वो सब कहाँ है और क्या हुई, इस बारे में ये कहना पड़ेगा कि दूसरे मुहद्दिसीन ने उन्हीं हदीसों को और कुछ दूसरी हदीसों को अपनी अपनी किताबों में लिखा होगा। चुनांचे मंजिले साहबा में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर के लिए सूरज का पलट आने की हदीस को बहुत ही मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है। जैसा कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हजरत इमाम अबू जाफर तहावी, हजरत अहमद बिन सालेह व इमाम तबरानी व काजी इयाज ने इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में लिखे हैं। और इमाम तहावी ने तो ये भी लिखे हैं कि इमाम अहमद बिन सालेह, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के वक्त के ही थे, फरमाया करते थे कि ये रिवायत सबसे बड़ी मौजिजा और नबूवत की निशानियों में से है, इसलिए जानकारी रखने वालों को इसे याद करने में ना तो पीछे रहना चाहिए और ना ही लापरवाही बरतनी चाहिए। इस हदीस पर अल्लामा इब्ने जौजी ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं और इस हदीस को मौजू यानी गढ़ी हुई करार दिया है। लेकिन हजरत अल्लामा आइनी ने उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 146 में लिखा है कि अल्लामा इब्ने जौजी की ये आपत्तियां ध्यान देने के लायक नहीं है।
हजरत इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी सबूत के साथ लिख कर फरमाया है, यानी ये दोनों रिवायतें साबित है और इनके रावी यानी नकल करने वाले भरोसेमंद हैं। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लामा इब्ने जौजी की असहमति को खारिज कर दिया है और इस हदीस को सही और प्रमाणिक और हसन यानी अच्छी होने की पुरजोर तायद फरमाई है। इसी तरह इजालतुल खिफा में अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ दमश्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुजिल्लुल लफ्ज़ अन हदीसी रद्दी शम्स की ये इबारत नकल की गई है, तुम जान लो कि इस हदीस में इमाम तहावी ने अपनी किताब शरह मुश्किलुल आसार में हजरत अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा से दो सबूतों के साथ रिवायत किया है और फरमाया है कि ये दोनों हदीसें साबित है और इनके रावी भी भरोसेमंद हैं। इस हदीस को काजी इयाज ने शिफा में, हाफिज इब्ने सैयदुन नास ने बशरुल लबीब में और हाफिज अलाउद्दीन मुगलताई ने अजहरुल बासिम में नकल किया है। अबुल फतह अजदी ने इस हदीस को सही बताया है। अबू जरा इराकी और हमारे शेख जलालुद्दीन सुयूती ने अदुर्रुल मुंतशिरा फिल अहादिसिल मुश्तहिरा में इस हदीस को हसन यानी अच्छा बताया है। हाफिज अहमद बिन सालेह ने फरमाया है कि ये हदीस यकीनन काफी है और उलमा को इस हदीस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नबूवत के बड़े मौजिजात में से है। और हदीस के हुफ्फाज यानी संरक्षक ने इब्ने जौजी की इस हदीस को किताबुल मौजुआत में जिक्र करने पर एतराज किया है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मौजिजात में से सूरज पलटने की मौजिजे की तरह ही सूरज का ठहर जाना भी एक बहुत बड़ा मौजिजा है, जो मेराज की रात के बाद दिन में हुआ। चुनांचे यूनुस बिन बुकैर ने इब्ने इसहाक से रिवायत किया है कि जब कुफारे कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने उस काफिले के बारे में पूछा जो मुल्के शाम से मक्का आ रहा था, तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हारे उस काफिले को बैतुल मुकद्दस के रास्ते में देखा है और वो बुध के दिन मक्का आ जाएगा। चुनांचे कुरैश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकलकर अपने काफिले का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि सूरज डूबने को था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने सूरज को ठहरा दिया और एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि वो काफिला आ गया। ये बात याद रहे कि सूरज को ठहरा देने का ये मौजिजा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास करके नहीं था, बल्कि इससे पहले हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए भी ये मौजिजा हो चुका है, जब वो बैतुल मुकद्दस में कौम जब्बारिन से जिहाद कर रहे थे और सूरज डूबने को था। उन्हें ये डर था कि अगर सूरज डूब गया तो शनिचर यानी शनिवार का दिन आ